आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 2071 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3,15,590। वहीं उत्तराखंड में 2,54,654 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 49,579 केस एक्टिव। वहीं कल कोरोना से 95 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में आवश्यक मेडिकल सामग्री पहुंचाने के क्रम में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार और राघव जुव्याल के द्वारा कुमाऊं के 3 जिलों और गढ़वाल मंडल के एक जिले में आवश्यक दवाएं चॉपर के माध्यम से स्वयं आकर मदद कर पहुंचाई गई। कुमाऊं मंडल की पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिले के दूरस्थ गांव कस्बों में मेडिकल किट और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। पहाड़ परिवर्तन समिति की प्रदेश अध्यक्षा प्रिंसी रावत, प्रीतम सिंह जेठा, सत्यम कालरा, कमल कुमार तक उमेश कुमार द्वारा स्वयं हेली काउंटर के माध्यम से आवश्यक दवाएं पहुंचाई गई ताकि संक्रमित लोगों तक मेडिकल सेवा मिल सके। मेरा हर व्यक्ति से निवेदन है कि एक व्यक्ति एक की मदद करेगा तो पूरे उत्तराखंड की मदद हो जाएगी, पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में मदद हो जाएगी। जिस तरह लोग आज वॉलंटियर बनकर स्वयं आगे आ रहे हैं मदद करने के लिए, पिछले 15 दिन के अंदर एक अपार जनसमूह जो है उमड़ कर आया है मदद करने के लिए हमारे साथ। मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूं। हमारे लिए एक एक जान कीमती है, हमें एक एक जान बचानी है, क्योंकि जिसके घर का व्यक्ति जाता है उसको तकलीफ पता होती है, हमें नहीं पता होती। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक एक जान बचाने में मदद करें, जो जितना कर सकता है उतना करे इस कोविड काल में। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के निर्देश पर पहाड़ परिवर्तन समिति गढ़वाल मंडल के दूरस्थ गांव में जाकर लोगों को आवश्यक सामग्री बांटने में लगी हुई है। कोरोना संक्रमण के दूसरे वेग के बाद से ही पहाड़ परिवर्तन समिति के सदस्यों के द्वारा थराली, देवाल, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग विकास खंडों के दूरस्थ गाँव के ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड मशीनों के साथ ही गरीब और असहाय व्यक्तियों को आवश्यक खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। तो पहाड़ परिवर्तन समिति से पिछले एक हफ्ते से हम लोग निकले हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई उमेश कुमार जी के नेतृत्व में पहाड़ परिवर्तन समिति की जो टीम है पूरे उत्तराखंड में, एक टीम गढ़वाल मंडल आई हुई है और एक टीम कुमाऊं मंडल के लिए गई हुई है। गढ़वाल मंडल के लिए हम लोग आए हुए हैं और गढ़वाल मंडल के लिए हम लोगों ने सबसे पहले देहरादून से हम लोगों ने ये प्रण लिया हम लोगों ने कि जो सुदूरवर्ती जो गाँव है, जिन गाँवों में सालों से स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिन गाँव में वर्षों से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं, उन गाँवों तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने सर्वप्रथम चमोली के देवाल ब्लॉक को हम लोगों ने चूज़ किया। देवाल ब्लॉक के हम लोग सबसे पहले जो सबसे दुर्गम जो गांव है घेस, बलाण, हिमनी, हम लोग वहां तक पहुंचे। वहां के लोगों का हाल हम लोगों ने जाना। वहां तक हम लोगों ने कुछ जो आवश्यक मशीनें हैं, इंफ्रारेड मशीन और ऑक्सीमीटर और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हम लोग लेकर आए हुए थे, उन तक हम लोगों ने पहुँचाया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इस कदर चपेट में ले लिया है कि तमाम देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण इस समय न केवल देश के आमजन को परेशानी हो रही है, बल्कि हरिद्वार के मंदिरों और धार्मिक स्थानों आदि में रहने वाले बंदरों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में जानवरों से प्यार करने वाले बहुत से लोग अपने अपने स्तर पर उन्हें खाना, पानी आदि देने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार पुलिस के जवान मुकेश डिमरी लॉकडाउन से परेशान बंदरों की भूख मिटाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने आमजन से भी अनुरोध किया है कि वह भी अपने आसपास किसी भी जानवर को भूखा न रहने दे और उनका ख्याल रखें। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है तीर्थयात्री या श्रद्धालु लोग आते हैं और वो बंदरों को, लंगूरों को जो है भोज्य सामग्री डालते हैं और धीरे धीरे बंदर, जिसका कि ये एक सामान्य भोजन नहीं है, जो है प्राकृतिक भोजन उसका ये नहीं है, जो ये बिस्कुट या ब्रेड या इस तरह की चीज़ें हैं, और वो धीरे धीरे इन चीज़ों का आदी हो जाता है जो है। तो अब ये लॉकडाउन की वजह से चूँकि श्रद्धालु, तीर्थालु इनकी कमी है, तीर्थयात्रियों की कमी है, तो स्वाभाविक रूप से जो है बंदरों का जो मूवमेंट है वो जो है वन क्षेत्रों की ओर हो रहा है, जिससे कि वहाँ पर तो पर्याप्त खाद्य सामग्री होती है बंदरों के लिए, पानी के लिए वाटर होल्स होते हैं और दूसरे साधन होते हैं। तो देखा जाए तो वन्य प्राणियों की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा समय है कि उनका जो है प्राकृतिक जो उनका आवास है उसकी ओर उनका जो है मूवमेंट हो रहा है। और जो ये हमारी समस्या एक बनी रहती है कि आबादी में बंदर आ गए या ये आ गए जिनसे कि हम परेशान रहते हैं, उससे भी थोड़ा सा इस समय देखा जाए इस मूवमेंट से हमको राहत मिलने की संभावना है।
टीवी सेलिब्रिटी राघव जुयाल और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार इन दिनों कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार और टीवी सेलिब्रिटी राघव जुयाल चौपर से सीमांत जिला चमोली पहुंचे। चमोली पहुंचकर उन्होंने कोरोना प्रभावितों के लिए राहत किट वितरित की। वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा और राघव जुयाल ने कहा कि उनकी संस्था द्वारा उत्तराखंड के तमाम इलाकों में चौपर से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, दवाइयां सहित तमाम राहत सामान वितरित किए जा रहे हैं। क्या है कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हम सबके सामने हैं। उस पर मैं अभी पहली बात ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं आया, क्योंकि इस समय आपदा है, हमें एक दूसरे का हाथ बटाना है और एक एक जान हमारे लिए कीमती है। बाकी ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर पर जितना भी जहाँ तक पहुँच सकें, क्योंकि हमारे साथ कंडारी जी हैं, अंकित जी हैं, हम लोग ऐसी ऐसी जगह पहुँच रहे हैं, ऐसे इवन आप देखिए कि उत्तराखंड के आखिरी गांव घेस और हिमनी तक हमारी टीमें पहुंच गई हैं, आप लोगों को पता है। हम लोग और भी कई जगह ऐसी लगातार वाना गांव और मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जो छोड़ रहे हों। आप यकीन मानिए लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि उन तक किसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच जाए। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, ना मेरा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। मैं पॉलिटिकली नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लोकल आदमी हूँ, लोकल लड़का हूँ जो लोगों की मदद करना चाहता हूँ। काफ़ी हफ्तों से लगा हूँ, पता नहीं आपको पता होगा नहीं होगा, न्यूज़ में है क्या है, मगर काफ़ी हफ्तों से लगा हूँ, काफ़ी सिलेंडर्स पहुँचाने में लगा हूँ यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये अच्छी है कि सब लोकल लोग साथ दे रहे हैं, पब्लिक सब साथ आ गई है, एक साथ होकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक PHC हमने पौड़ी में सेटअप किया, और फिर बाकी के हमने PHC बागेश्वर और चंपावत भेजे। बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और हमने उत्तरकाशी अभी सिलेंडर भेजे हैं। जितने भी PHC और CHC कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ तक पहुँचा पाए अपनी तरफ से, वो काफ़ी होगा। कोरोना काल में पूरे देश की आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया है, वहीं कई लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। देश के बड़े और छोटे उद्योग को कोरोना की मार पड़ी है। वहीं उत्तराखंड के परिवेश की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले गए थे, लेकिन कोरोना काल में कई बेरोजगार कोरोना काल में वापस अपने गाँव में वापस आ गई हैं। वहीं सरकार द्वारा बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार के कई साधन देने की कोशिश के तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर नौजवानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं मसूरी के पास कैंपरी क्षेत्र में बेरोजगार नौजवान सब्जी उत्पादन के साथ साथ बागवानी के कार्य में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हम सब लोग जो है होटल लाइन के बंदे हैं और हम लोगों ने जो है लोगों से प्रेरणा ली है। उत्तराखंड के काफ़ी सारे बेरोजगार युवा हैं जो लोग जो है अपनी होटल इंडस्ट्री को छोड़ के आ रखे हैं, गांव में आ रहे हैं और इसी तरह की जो किसानी कर रहे हैं। तो उन लोगों से जो हमें प्रेरणा मिली कि भाई हमको भी करना चाहिए ये सब चीज़ें। तो फिर उन लोगों से प्रेरणा लेके जो है हम लोग यहाँ पे आए। ये 20 साल से जो है बंजर थी ये ज़मीन, इस ज़मीन को हमने उपजाऊ बनाया और हमारी पुरखों की ज़मीन है। तो हमारे अंदर भी भाव जागे और हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने पूर्वजों की इस भूमि को जो है उपजाऊ बनाया जाए। तो फिर ये प्रेरणा लेके हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़े, हम लोगों ने एक दूसरे से बातचीत करी और ऐसे जो हमसे जो है आज 8 जो युवा जो है जुड़े हुए हैं हमसे आज। तो फिर हम लोगों ने जो है काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप क्या करोगे वहाँ जा क्या मिलेगा आपको, ये सब चीज़ें जो हमें सुनने को मिली। तो फिर हम लोगों ने जो है हिम्मत नहीं हारी और हमने जो है बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ पे, हमने उन सब चीज़ों को काटा और आज आपके सामने जो है रिजल्ट आपके सामने है। कोविड पॉजिटिव होने के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे गरीब परिवारों के लिए सोसाइटी फॉर एक्शन एंड हिमालय मसीहा बनकर मैदान में आया है। कल 2 ग्राम पंचायत के 3 परिवारों को राशन किट दिया गया। कोविड को ग्राम स्तर पर रोकने के लिए आज भी ग्राम पंचायतों में समिति की बैठक हुई। सोच संस्था की अध्यक्ष और निदेशक जगत मर्तोलिया ने बताया कि संस्था ने फेसबुक सहित अन्य सोशल साइटों में अपील कर आपदा से प्रभावित गरीब, असहाय और होनहार छात्रों को मदद करने के लिए दानदाताओं से 1.25 लाख रुपए जमा करवाए थे। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का कहर जारी है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है। वहीं अल्मोड़ा पुलिस उपाधीक्षक तपेश कुमार चंद्र ने लगातार नगर का भ्रमण कर कोविड कर्फ्यू का जायजा लिया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपाधीक्षक अल्मोड़ा तपेश कुमार चंद्र और कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में कोविड-19 का उल्लंघन करने वाले 65 व्यक्तियों का चालान कर 8,900 रुपए कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूल किया।
चंपावत जिले के एक दिनी भ्रमण पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा सर्वप्रथम जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय सांसद अजय टम्टा के साथ पीपी किट पहनकर कोविड वार्ड और आईसीयू बेड में जाकर भर्ती कोरोना मरीजों से वार्ता की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय में मरीजों को दी जा रही सुविधा व्यवस्थाओं और भोजन आदि व्यवस्थाओं पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस महामारी के दौर में सभी चिकित्सक, मेडिकल स्टाफ समेत प्रशासन रात दिन कार्य कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक मसूरी के प्रत्येक नागरिक को कोरोना वैक्सीन नहीं लगा दी जाती तब तक वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के बयान के बाद मसूरी के सामाजिक कार्यकर्ता और आप पार्टी ने हास्यास्पद बताया है। देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव ओडर में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची की रहस्यमयी बुखार और दस्त से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची को पिछले 2 दिनों से बुखार आ रहा था, लेकिन सोमवार को जब बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिजन इस मासूम को देवाल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण में उपनेता प्रतिपक्ष करण सिंह मेहरा ने विधायक निधि से 50 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू होगा। करण सिंह मेहरा ने कहा कि मौजूदा महासंकट के साथ ही तीसरी लहर से मुकाबले को भी अभी से तैयार रहना होगा। इसी मकसद से विधायक निधि से धनराशि आवंटित की जा रही है। वंदे मातरम के कोविड सेवा रथ, जिसमें मेडिकल राहत सामग्री, कोविड से संबंधित दवाइयां, पल्स ऑक्सीमीटर, वेपराइजर, पीपी किट, सैनिटाइजर, मास्क, थर्मामीटर, वीपी मशीन आदि सामान है। तीनों वाहनों को एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी और सीओ हल्द्वानी शांतनु पराशर, एसपी सिटी जगदीश चंद्र और एडिशनल एसपी देवेंद्र पिंचा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पहाड़ों के लिए निःशुल्क वितरण हेतु रवाना किया गया। टीवी सेलिब्रिटी राघव जुयाल इन दिनों राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की मदद कर रहे हैं। वह कई संस्थाओं के माध्यम से अब तक कई लोगों की मदद कर चुके हैं। सोमवार को राघव जुयाल अल्मोड़ा पहुंचे। यहां एसएसजे परिसर के खेल मैदान में नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी राकेश जोशी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ उमेश कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपदा काल है और मेरा मानना है कि हम किसी की आलोचना करें वो इस समय में अच्छा नहीं लगता। बस मेरा ये कहना है कि जो जिसकी मदद जितनी कर सकता है वो उतनी करे। एक आदमी 4 की कर सकता है 4 की करे, 1 की कर सकता है 1 की करे, 10 की कर सकता है 10 की करे, लेकिन मदद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि पहाड़ के दूर दराज दुर्गम के गांव ऐसे भी हैं जहां पहुंचने में 1-1 दिन लग जाता है। आप रोज़ घटनाएं सुनते हैं कि कोई जच्चा बच्चा सहित अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई, डोली में मौत हो गई। तो स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हैं, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट जो होना चाहिए था नहीं हुआ। उसी के चलते आज आप देख रहे हैं कई जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आपके अल्मोड़ा में ही पास की एक घटना है जहां 11 लाशें एक दिन में जो है जिनका अंतिम संस्कार हुआ है। तो इस तरीके के जो दर्दनाक हादसे हैं वो देखने से हम लोगों को बचने के लिए खुद आगे आना होगा। हमारा तो शुरू से पीएचसी और सीएचसी स्ट्रॉन्ग करने का जो आइडिया था यही था शुरू से, क्योंकि पीएचसी और सीएचसी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पहाड़ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो शहर पे नहीं आएंगे लोग। आप लोग यहीं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर देंगे थोड़ा तो हमने पौड़ी में सेटअप किया पीएचसी, थलीसैंण के आसपास के इलाकों में, फिर हमने बागेश्वर भेजा सिलेंडर्स, फिर हमने चंपावत भेजे, फिर उत्तरकाशी भेजे। दूसरी चीज़, शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि गाँव को गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देने चाहिए हॉस्पिटल्स को लेके और पीएचसी और सीएचसी को लेके। तो ये हमारा आइडिया ये था नौजवानों को, हम सिर्फ लोकल्स हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई हम लोग ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम लोकल लड़के हैं जो मदद करना चाहते हैं लोगों की, बस। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कोरोना महामारी को समर्पित करते हुए रक्तदान महाअभियान सेवा सप्ताह के तहत कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और जखोली ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होटल ज्वालपा पैलेस, गुलाबराय, रुद्रप्रयाग में राजकीय बेस चिकित्सालय श्रीनगर के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 23 युवाओं ने शिविर में रक्तदान किया। उत्तराखंड के कुछ युवाओं का मैट्रिमोनियल का स्टार्टअप लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल इस स्टार्टअप मांगल.com के जरिए लोगों को रिश्ते ढूंढने में आसानी हो रही है, वहीं से जुड़े युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। आज के इंटरनेट के युग में रिश्तों के लिए इस वेबसाइट को खूब पसंद भी किया जा रहा है, वहीं लोगों को आसानी से रिश्ते भी उपलब्ध हो रहे हैं। मांगल.com की शुरुआत 2002 में हुई थी और इस 10-12 साल के इस खूबसूरत सफर में हमें हजारों परिवारों से मिलने और जुड़ने का मौका मिला।
जब हमने शुरुआत करी थी mangal.com की, तब हमारा बड़ा एक सिंपल सा उद्देश्य था कि हम पहाड़ी जितने भी हैं, हम जो उत्तराखंडी हैं, हम गढ़वाली कुमाऊनी हैं, हम चाहे कहीं भी बसे हों, चाहे देहरादून में हों, चाहे प्राग में हों, चाहे पौड़ी में हों, चाहे बॉस्टन में हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हों, हम जहाँ भी बसे हों, हम सबके लिए कैसे एक प्लेटफॉर्म की सुविधा हो सके जहाँ पर हम आकर अपने परिवार के लिए अच्छे रिश्तों का चुनाव कर सकें। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट संघ उत्तराखंड ने विधानसभा अध्यक्ष को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार से निवेदन किया कि वे मेडिकल लैब टेक्नीशियनों के रिक्त पड़े पदों पर जल्द नियमित नियुक्तियां कराई जाए। जिसमें राज्य सरकार से निवेदन किया है कि मेडिकल लैब टेक्नीशियनों के रिक्त पड़े पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति कराई जाए। इन सभी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य को बने हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं, पर डिग्री धारक बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियनों को भी अभी तक एक बार भी भर्ती नहीं हो पाई है। कोरोना काल में लैब टेक्नीशियन वर्ग फ्रंटलाइन में मरीजों की देखभाल और मरीजों के सैंपल की जांच कर रहा है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।